संत मीराबाई का आखिरी पद जिसका भावार्थ हमें देखना है, ये आखिरी 10 नंबर का पद, इसमें 5 पंक्तियां हैं जिसका सारांश, जिसका आशय हमें देखना है। आलीरी मारे नैना बांध पड़ी। आली आली यानी सखी। आलीरी मारे नैना बांध पड़ी। चित्त चढ़ी, चित्त यानी मन, चढ़ी मारे माधुरी मूरत हिवड़ा आनी गड़ी। हिवड़ा यानी हृदय। कबरी ठाड़ी पंत निहारी। पंत यानी रास्ता, ठाड़ी यानी खड़ी। अपने भवन खड़ी। भवन यानी इमारत, इमारत यानी घर। अटक्या प्राण सावरो प्यार, जीवन मूर जड़ी। और आखिरी पंक्ति है, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोक कहिया बिगड़ी। बच्चों, ये 5 जो पंक्तियां हैं इस पद की, उनमें से कुछ शब्द कठिन हैं। वैसे देखा जाए तो इसके पूर्व के पदों में कुछ शब्द आए हैं जिसका अर्थ भी हमने देखा होगा। इसमें आली शब्द है। आली यानी सखी, सखी यानी सहेली, सहेली यानी मैत्री। बाण शब्द है। बाण का अर्थ आदत, मराठी में उसे सवय कहते हैं। हिवड़ा, हिवड़ा यानी हृदय। अनि, अनि यानी अनिदार, अनिदार यानी टोकदार, टोकदार यानी नोकदार। मूर, मूर यानी मूल, मूल यानी मुड़ी। हाथ बिकानी, हाथ बिकानी शब्द का अर्थ है हाथों में बिक गई। और बिगड़ी, बिगड़ी यानी बिगड़ गई, पथभ्रष्ट हो गई। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई ने अपनी स्वयं की जो विवशता है, यानी संत मीराबाई की जो व्याकुलता है, मैं तो यही कहूंगा कि इस पद में संत मीराबाई की विरह भावना जो है वह व्यक्त हुई है। वियोग अवस्था का वर्णन है। संत मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति जो है उसे मिलने के लिए विवश है, व्याकुल है, तड़प रही है। प्राण प्यारे श्री कृष्ण को मिलने के लिए वह विवश है। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है, आली रे मारे नैना बांध पड़ी। कि ये सखी, ए सहेली, कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने के लिए मेरे इन आंखों को आदत पड़ गई है, या कृष्ण के उस माधुरी मूर्ति को देखने की आदत मेरे इन नेत्रों को पड़ गई है। चित्त चढ़ी मारे माधुरी मूरत हिवड़ा अनी गड़ी। यानी मेरे मन में कृष्ण की वह मधुर मूर्ति मेरे हृदय में चढ़ी हुई है। मेरे हृदय में श्री कृष्ण की मूर्ति बस गई है। मैं निरंतर कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को देखती रहती हूं, और उस मूर्ति की जो नोक है, जो टोक है, मेरे हृदय में गड़ गई है, चुभ गई है। कबरी ठाड़ी पंत निहारी, अपने भवन खड़ी। मीराबाई कहती है कि ये सखी, मैं अपने भवन पर खड़ी, मैं अपने घर पर खड़ी हूं। कब से? मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मैं देख रही, उनका रास्ता निहार रही, उनका पंत निहार रही। अटक्या प्राण सावरो प्यारो, जीवन मूर जड़ी। मीराबाई कहती है कि मेरे प्राण उसी प्रिय सावले श्री कृष्ण की मूर्ति में अटक गए हैं।
मीराबाई कहती है कि मेरे प्राण श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसी में अटक गई है, जो मेरे जीवन के लिए, जो मेरे प्राण के लिए, मेरे जीवन के लिए संजीवनी के समान है, जड़ी बूटी के समान है। वह कब आने वाले हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण मुझे कब मिलने वाले हैं? और आखिरी पंक्ति में कहती है, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कैया बिगड़ी। मीराबाई कहती है, मैं तो पूर्णतः कृष्ण पर समर्पित हो चुकी हूं, मैं तो पूर्णतः श्री कृष्ण की हो चुकी हूं। और दूसरे लोग कहते हैं कि मीरा पथभ्रष्ट हो गई। अर्थात मेरे प्रेम मार्ग में अनेक बाधाएं हैं जिनका मैं सहर्ष मुकाबला कर रही हूं। लोग मुझे कुछ भी कहे, परंतु मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण है, वह मुझे कब मिलने आएंगे। इस तरह इन 5 पंक्ति में संत मीराबाई की विवशता जो है, अपने कृष्ण को, अपने प्रियतम को मिलने की जो चाहत है, उसकी जो तड़पण है, वही तड़पण मीराबाई की इन 5 पंक्ति में व्यक्त हुई है। यानी यह संत मीराबाई का विरह का वर्णन है, विरह की तड़प है। श्री कृष्ण को मिलने के लिए तड़प रही है, श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है, वह उससे मिलने के लिए तड़प रही है। लोग क्या कहेंगे उसे कोई लेना देना नहीं। लोक लाज से भी परे होकर वह श्री कृष्ण से प्रेम करती है। अपने लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, उसे कोई लेना देना नहीं। समाज क्या कहेगा, उसे कोई लेना देना नहीं। समाज तो उसे पथभ्रष्ट कर